अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया कि 2 नवंबर को SEC और ग्रे स्केल की आपस में मीटिंग हो रही है। एक तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी मैं कल आपको बता चुका हूँ कि FOMC के मिनट्स रिलीज़ होंगे। रात को जेरेमी पॉल साहब स्पीच करेंगे और उस स्पीच का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ज़्यादातर चांसेस गो के इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने के 90% चांसेस है, लेकिन इंटरेस्ट रेट अमेरिका अगर बढ़ाता है कोई भी बहाना बना के तो BTC की प्राइस जो है वो डंप कर सकती है, थोड़ा बहुत रिकवरी कर सकती है, जो कल मैंने डिस्कस किया। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है SEC और ग्रे स्केल की आपस में बिटकॉइन के स्पॉट ETF के हवाले से जो मीटिंग है, इट मैटर्स अ लॉट। मेरा मानना ये है कि 2 तारीख के बाद BTC के लिए एक नया आपको एक नैरेटिव, एक नई हाइप जो है वो क्रिएट हो सकती है। डिपेंड करता है वहाँ पे होने वाली डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। थोड़ा गैस कर सकता हूँ मैं। मेरा मानना यह है कि SEC ग्रे स्केल को कहेगा जी कि हमने ETF तो अप्रूव करने हैं, लेकिन आपके अकेले का नहीं करना। तो लेट्स वेट के जब तक हम सब के वो जो एप्लीकेशन है सबके रिव्यू नहीं कर लेते, तो उन्हीं के रिव्यू के बाद आपका भी साथ ही हम ETF अप्रूव कर देंगे। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ अंदाजे हैं, तो अगर ये वाली डेवलपमेंट भी आपने क्लोजली वॉच करनी है। उसके बाद आज पूरे 15 साल हो गए। आज से ठीक 15 साल पहले सतोशी नाकामोटो ने, यानी 31 अक्टूबर 2008 को, एक क्रिप्टो मेलिंग लिस्ट, एक वेबसाइट थी metsdout.com के नाम पे। वहाँ पे उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन का वाइट पेपर जो है वो पब्लिकली शेयर किया था। 15 साल हो गए हैं इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को। आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ जा रही है। अब जब हम शॉर्ट टर्म नाइस देखते हैं तो इसमें बड़े पंप और डंप, बहुत लोगों के ट्रेडर्स के अकाउंट वॉश, ये सब चलता रहता है। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में जब आप देखें तो ये वाकईतन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, ख़ुसूसन ये जो यूरोपियंस आपस में लड़ना शुरू हो गया, रशिया और यूक्रेन की वार, और उसके बाद ये ब्लॉक्स दुनिया के 2 बन गए। उसके बाद वहाँ से एक्सपीरियंस क्या किया, वहाँ से रशियन शहरी और यूक्रेन के शहरी, इन दोनों ने अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए बिटकॉइन का सहारा लिया। और आगे जिस तरह ये हमास और इजराइल का चल रहा है, जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि हमने, अगर ये जो सियासतदान हैं इनकी सियासी पावर पॉलिटिक्स की वजह से, इनके सियासी फैसलों की वजह से नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं, तो अपनी सरमायाकारी को महफूज करने के लिए बिटकॉइन को सेफ हेवन समझते हैं। और ये बढ़ता जाएगा। जितनी जंगो जदल ये करते जाएंगे उतना क्रिप्टो मार्केट का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और आगे, और जब ये जंग छेड़ देते हैं उसके बाद जंग को फाइनेंस करने के लिए फिर मजीद पैसे भी छापते हैं। उससे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो मजीद डीवैल्यू होता है। इन आइदर वे, अगर ये पॉलिटिशियंस कोई भी क्राइसिस क्रिएट करेंगे, आज इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया ये बात करने में, ये जितने ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट करते जाएंगे उतना ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो शाइन होता जाएगा, उसके हवाले से उतनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी भी वैसे मुझे आज एक बंदे ने पूछा कि स्पॉट में कौन सा इस वक्त कॉइन बाय करना चाहिए। मैंने उसे कहा अभी वैसे शॉपिंग का टाइम नहीं है, लेकिन वेट करें। अगर तो बिटकॉइन की प्राइस 31,500 से नीचे जाती है, मार्केट बेयर हो सकती है, वो शॉपिंग का टाइम होता है। फिर उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्पॉट में बाय करने चाहिए। अभी शॉपिंग का टाइम नहीं है। हाँ, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। बड़ी बड़ी जो पिछले 24 घंटे की अपडेट्स हैं और कुछ आने वाले वक्तों में होने वाली। साइबर कनेक्ट ने एक टीज़र पेश किया जिसमें वो अपनी कम्युनिटी को इस जुम्मे वाले दिन कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। अगर आप साइबर के इन्वेस्टर हैं तो बी केयरफुल। DYDX को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। GMT यानी स्टेपन ने पार्टनरशिप की है स्टीव ओकी के साथ। गैस हीरो कम्युनिटी टेस्ट कमिंग सोन। GMT के लिए जो स्टेपन के टोकन होल्डर्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ है। हुक प्रोटोकॉल ने भी टीज़र पेश किया है। बिग अपडेट्स है हुक इकोसिस्टम में। अमेजन आई जॉइंस NVIDIA इंसेप्शन प्रोग्राम, इसको भी आपने जहन में रखना है। लीरा फाइनेंस, फिर ऑप्स DYDX लजीव 150 ऑप्स 6.57 मिलियन का ये टोकन है। ये ओबियसली, और OKX में इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं
तो लेट्स सी कि ये मार्केट में इनका टोकन जो है वो डंप होता है या नहीं, इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। बाकी आपको स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रही हैं अपडेट्स वगैरह, इनको आप फॉलो करते जाइएगा। अब आते हैं सोलाना के हवाले से। सोलाना के हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स जो है वो आप बुलिश होते जा रहे हैं। एक मेजर अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले सोलाना की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरा ख्याल है कल से स्टार्ट हुई है, आज डे 1 है शायद इसका, माफ़ कीजिएगा, 30 अक्टूबर से यानी कल से ये स्टार्ट हुई है और ये मेरा ख्याल है 2-3 नवंबर तक ये चलेगी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं, प्रोटोकॉल जो हैं, इस कॉन्फ्रेंस में स्पीचेस वगैरह करेंगे। तो प्राइस जो है इस वजह से सोलाना की भी आपको मुसलसल, अगर आप सोलाना का, मैं अभी चार्ट पे उसका जायज़ा लेता हूँ, सोलाना अच्छा खासा, अगर हम पूरे साल का देखें, यानी जब से ये साल स्टार्ट हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक तकरीबन 250% सोलाना की प्राइस जो है वो पंप किया है। तो अभी मैंने अपने, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने 1-2 दिन कल के दिन शायद मैंने सोलाना के हवाले से अपना एक पेपर ट्रेडिंग और टेस्टिंग ट्रेडिंग के लिए मैंने एक अपना एनालिसिस शेयर किया था और मुझे ऐसे लग रहा है कि प्राइस सोलाना की ऑलमोस्ट उसी तरह ट्रेड हो रही है जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पे ये देखें चार्ट पे मैंने $32 की प्राइस थी, मुझे लगा कि प्राइस जिस हिसाब से और जो डेवलपमेंट हो रही है सोलाना के हिसाब से, मुझे ऐसे लग रहा था कि सोलाना की प्राइस जो है ये वाली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तकरीबन $40 से लेके $47 तक ये प्राइस जा सकती है। अभी खैर वहाँ तक तो नहीं गई, लेकिन इंटरेस्टिंग मैं कुछ डेवलपमेंट्स इस हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। वैनेक, आपको याद होगा वैनेक ने भी स्पॉट ETF के लिए अप्लाई किया है। इनके रिसर्चर्स ने कहा है कि सोलाना की प्राइस सन 2030 में, यानी आज से 7 साल के अंदर अंदर सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से सोलाना की प्राइस $3000 से भी ज़्यादा जा सकती है। 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज़ उन्होंने कहा है। बुलिश सिनेरियो में वो सोलाना की प्राइस को 2030 में $3211 की प्राइस पे देख रहे हैं, बेर सिनेरियो में वो $10 देख रहे हैं, और एक एवरेज बड़ा यूँ समझ लें कि खींच खचा के जो प्राइस प्रेडिक्शन है उनकी वो $335 के करीब है। इसके पीछे क्या लॉजिक है उसका वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसको फायर डांसर नाम की वो डेवलपमेंट है, जिससे सोलाना की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है TPS वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक जो है वो पंप हो सकती है, और ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। सोलाना के बारे में मैं आपको ये भी बताना लाजमी चाहता हूँ कि सोलाना पहले ही मार्केट में सबसे स्पीडी ब्लॉकचेन समझी जाती है, लेकिन जब ये तो FTX के वजह से सोलाना में ये क्राइसिस आया और सोलाना की प्राइस दोबारा जो है वो $10 से भी नीचे गई। अगर FTX ना होता तो सोलाना जो है मार्केट में एक बहुत अच्छा कम्पिटिटिव प्रोजेक्ट था इथेरियम के लिए, लेकिन सोलाना जब हाईएस्ट स्पीड था और जब सोलाना अपनी बिल्कुल यूँ समझ लें कि पीक पे था, हाइप पे था, उस वक्त सोलाना की जो चेन थी वो कई बार शट डाउन होती रही थी, कई बार इसका नेटवर्क जो है वो चोक होता रहा था। वो बहरहाल अभी अगर हम करंटली देखें तो सोलाना का जो करंट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में भी वो देखें मार्केट के तकरीबन तमाम चेन से सबसे ज़्यादा स्पीडी जो है वो ब्लॉकचेन है। लेकिन जब ये सोलाना फ्री लांसर, ये मेरी पिक्चर की वजह से नहीं नज़र आ रहा हूँ, मैं साइड पे कर देता हूँ, जिस दिन सोलाना फ्री डांसर नाम की ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे उससे थ्रूपुट जो है वो बढ़ के 1250 करीब वो लाखों ट्रांजैक्शन पर सेकंड, कुछ तो कह रहे हैं कि शायद वो मिलियन ट्रांजैक्शन से भी ज़्यादा प्रोसेस करेगा। उस वक्त सोलाना की जो यूज़ केस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बल्कि मैं एक और आपके साथ यूट्यूब का लिंक भी शेयर करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रॉल पॉल जो है क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपनी ओपिनियन शेयर करते रहते हैं, साहब का ये बैंकर है, ये भी बहुत सरप्राइज हैं और इनका मानना ये है कि सोलाना की ये जो अभी करंट टेक्नोलॉजी की अपग्रेड होनी है फायर डांसर के नाम पे, ये भी सोलाना की प्राइस को देख रहे हैं कि ये भी बहुत पंप करेगी। अगेन जैसे मैंने कहा ये लोगों की ओपिनियन है, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंड मुमकिन है फॉर सर्टन टाइम पीरियड ऑफ टाइम ये मार्केट को पंप करने के लिए भी इस तरह की ओपिनियंस करें। ये ओपिनियंस हैं, ये आपको बताने का मकसद कोई सोलाना में इस वक्त सरमायाकारी करना नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी मेरी तरह सोलाना के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि मेरी जो बाइंग है तकरीबन $37 के करीब है और मैंने बाय किया था सन 2021 से पहले 2020 के करीब मैंने बाय किया था, तो उस वक्त से सोलाना मेरे पास है। अगर आपके पास सोलाना है
तो मेरा ख्याल है इन सारी जो मैंने अपडेट्स शेयर की हैं इससे आपको उम्मीद होनी चाहिए कि सालाना लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश इसके इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अगली मार्केट की मेजर अपडेट जो पिछले 24 घंटे के जिसका पूरी क्रिप्टो सोशल मीडिया पे चर्चा है वो है सेल्सियस। सेल्सियस का अपना टोकन जो है एयर ड्रॉप हुआ था। इस हवाले से अगर आपने सितंबर के महीने में मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने मेरी एयर ड्रॉप के हवाले से वो वीडियो वॉच की है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सेल्सियस के टोकन क्लेम किए होंगे। जैसे कि मैंने ये देखें 294 टोकन मुझे मिले थे जब मैंने आपके साथ ये मालूमात शेयर की थी। ये सितंबर के महीने की बात कर रहा हूँ। आज इसके जो टोकन है टिया टोकन जो मुझे मिले हैं ऑलमोस्ट 300 टोकन, इसकी आज लिस्टिंग होनी है तमाम बड़े एक्सचेंजेस में जैसे कि बाइनांस है, कूकॉइन है और बायबिट पे है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक मेरा ख्याल है शाम 6 बजे के करीब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये शाम 7 बजे के ठीक 1 घंटे बाद जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके टोकन की लिस्टिंग हो जाएगी। जब इन एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो जाएगी उस वक्त जिस बंदे को एयर ड्रॉप मिला होगा वो अपने टोकन्स वहाँ से, जाहिर बात है आपके जो केपलर वॉलेट है, अगर आपने केपलर वॉलेट या लीप वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है एयर ड्रॉप क्लेम करते हुए, आपके ये वॉलेट में फंड्स आ जाएंगे और फिर आप इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपने टोकन को स्वैप कर सकते हैं। अब अगला सवाल कि जेनेसिस ये जो एड्रेस आपका इसको कैसे आप कर सकते हैं। अगर तो आपने मेटामास्क के साथ वो किया है जब आपने क्लेम किया था तो ऑटोमेटिक आपका ये जो एड्रेस, जैसे कि मेरा ये वाला जेनेसिस एड्रेस यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिलहाल जब मैं केपलर वॉलेट में शो करता हूँ तो यहाँ पे बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। ये जैसे ही मेन नेट लॉन्च होगा इसके टोकन ऑटोमेटिक मेरे केपलर वॉलेट में शो हो जाएंगे, फिर मैं वहाँ से उसको डिपॉजिट कर सकता हूँ किसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए। क्या इसकी अब प्राइस कितनी हो सकती है, मैं सर्च कर रहा था इस हवाले से। कुछ ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इसके फ्यूचर की ट्रेडिंग जो है वो ओपन हो चुकी है और वो $6 $7 तक ये ट्रेड हो रहा है एक टोकन। मैं बहरहाल इस प्राइस पे नहीं देख रहा क्योंकि अगर $7 हो तो ये $2100 का मेरा ये रिवॉर्ड बनता है। मुझे नहीं लगता प्राइस इतनी होगी। लॉन्चिंग प्राइस जो एवरेज प्राइस समझी जा रही है वो तकरीबन $2 से $2.5 के करीब है। $2-2.5 भी अगर मिलते, और या साथ ये ज़हन में रखिएगा कि जैसे इसकी लिस्टिंग होनी है इसके टोकन की प्राइस जो है वो डंप होनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जल्द अज जल्द जो है अपने जो एयर ड्रॉप है उनको सेल करें मार्केट में, अदरवाइज आपको फिर लोएस्ट प्राइस पे सेल करने पड़ेंगे, या आप लॉन्ग टर्म भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं। ये सेल्सियस है क्या, जिन लोगों को नहीं पता, सेल्सियस एक मॉड्यूलर चेन है। मॉड्यूलर चेन क्या होती है? ऐसी चेन, ये जितनी चेन्स हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, बीटीसी, ये ऐसी चेन्स हैं जिस पे कंसेंसस और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन, एग्जीक्यूशन लेयर, कंसेंसस और सिक्योरिटी लेयर सब एक ही चेन के अंदर होती है। मॉड्यूलर चेन ऐसी चेन को बोलते हैं जिसमें ब्लॉकचेन के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं उसको डिफरेंट लेयर्स में बदल दिया जाता है। जैसे कंसेंसस के लिए अलग लेयर, फिर सिक्योरिटी के लिए अलग, यानी डाटा अवेलेबिलिटी के लिए अलग जिसको कंसेंसस बोलते हैं, फिर उसके अलावा एग्जीक्यूशन के लिए अलग। तो ये जो चेन है, ये चेन क्या करेगी कि इथेरियम के जो लेयर 2 चेन्स हैं, जितनी रोलअप्स वगैरह हैं, उन सब को ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। यानी ये इथेरियम की बराह रास्त कंपटीटर नहीं है, बल्कि ये इथेरियम के ऊपर जितना इकोसिस्टम के ऊपर चेन्स वगैरह लॉन्च हो रही है उन सब चेन को ये स्पीड अप करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये चेन मार्केट में आई है। तो इस चेन की बहुत हाइप है। बाइनांस भी इसका इन्वेस्टर है। मार्केट के बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, पॉलीगॉन जो लैब है पॉलीमेटिक की, वो चेन इटसेल्फ इसकी इन्वेस्टर है। तो मैं इसके टोकन वेट करूंगा, इसके होल्ड करूंगा। लेट्स सी जो भी डेवलपमेंट होगी कल मैं इस हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा। DYDXA के हवाले से अपडेट एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये है स्टेकिंग आर्बिट्राज के हवाले से। आपको पता है DYDXA ने भी अपना मेननेट लॉन्च कर दिया। अब मेननेट में इन्होंने फैसला ये किया कि DYDX जो कि एक परपेचुअल फ्यूचर डेक्स है, यानी वहां पे ऐसी डेक्स है जहां पे आप फ्यूचर की ट्रेडिंग ले सकते हैं, वो जितना ट्रेडिंग फीस अर्न करते हैं अपने यूजर से, ट्रेडर से, उन्होंने फैसला किया कि DYDXA के जो होल्डर्स होंगे उनके साथ वो रेवेन्यू शेयर करेंगे। तो उस रेवेन्यू शेयरिंग में जितना, यानी जो बंदा भी DYDXA का टोकन लेके उनके प्लेटफॉर्म पे स्टेक करेगा तो स्टेकिंग के बदले उनको DYDX जितना अर्न करेगा उसकी वो फीस जो है वो शेयर करेगा। अच्छा, इस सूरत में आप 2-3 मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो DYDXA की प्राइस जब भी ये स्टेकिंग की अपॉर्चुनिटी किसी भी
प्रोटोकॉल के हवाले से लॉन्च होती है तो लोग जो हैं उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है। जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो मार्केट से उस टोकन को उठाते हैं और स्टेकिंग पे डाल देते हैं, तो इससे उसकी डिमांड बढ़ती है। तो वक्ती तौर पे मुझे DYDXA की प्राइस जो है वो पंप होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए DYDXA के लिए ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि DYDXA स्टेकिंग वालों को जो रिवार्ड देगा, जो कि मोर देन 20% APY है, ये 20% ये मज़ीद इन्फ्लेशनरी टोकन है, तो ये 20% जो मज़ीद टोकन आएगा तो इससे टोकन की सप्लाई बढ़ने की वजह से लॉन्ग टर्म के लिए DYDXA की जो प्राइस है लॉन्ग टर्म के लिए वो उसके लिए ये एक बुलिश इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये एक बेरिश साइन है। तो शॉर्ट टाइम अपॉर्चुनिटी बनती है। ये एक स्टेकिंग की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। इसमें बता आपको ये रहा है कि अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो स्टेकिंग करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो रिवॉर्ड मिलेगा स्टेकिंग के ऊपर, और साथ साथ चूँकि आपने स्टेकिंग किया, टोकन आपने लॉक कर दिए हैं, तो उस टोकन लॉक की वजह से जाहिर बात है नए टोकन आने की वजह से आपको प्राइस का डर है कि प्राइस सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ना, तो उसको हेज करने के लिए आप साथ साथ सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख DYDX टोकन को स्टेक पे लगाते हैं तो 1 लाख जो DYDXA की सेल पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं, ताकि अगर प्राइस जो है वो डेप्रिशिएट होती है तो आप सेल के ऊपर उसको सेल ट्रेड लगा के आप उसको हेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, फिर साथ जब आप सेल ट्रेड लेंगे तो ये आपने चेक करना है कि फंडिंग रेट पॉजिटिव है या नहीं। अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको सेल ट्रेड लेने का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, ये एक रिस्की ट्रेड है, अगर आपको इन टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब आते हैं एक और अपॉर्चुनिटी की तरफ। ये हैश फ्लो का टोकन है HFT, उसकी 7 नवंबर को तकरीबन 70% से ज़्यादा सप्लाई अनलॉक होनी है। ये करीब करीब $43 मिलियन की ये टोकन अनलॉक होने हैं। इसका जो टोटल मार्केट कैप है, मैं देख रहा था हैश कैश का टोटल मार्केट कैप मेरा ख्याल है $60 मिलियन के करीब है। तो $60 मिलियन में $40 मिलियन के टोकन अनलॉक होंगे, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस अच्छी खासी डंप कर सकती है। तो इस सूरत में मैंने, बल्कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने ये सिग्नल आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड ली है। अगेन ये एक रिस्की ट्रेड है, ज़रूरी नहीं जब टोकन अनलॉक होते हैं तो वो मार्केट में लाजमी जो है वो डंप हो, लेकिन इतनी बड़ी सप्लाई आने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनती है। 7 नवंबर है, आज 31 है, यानी 7 दिन पड़े हुए हैं। 2-4 दिन इसको देखते हैं, अगर तो प्राइस नीचे डंप होती है तो मुझे जो मैंने सेल ट्रेड ली है बेनिफिट होगा। अगर प्राइस सेल नहीं होती है तो फिर 2-4 दिन मज़ीद इसको देख के तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को लॉस में वो क्लोज कर सकते हैं। वैसे अगर आपने HFT पे ट्रेड लेनी है तो जो बेस्ट प्राइस है जहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ सकती है वो है तकरीबन 35 सेंट के करीब। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 35 सेंट जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 35 सेंट तक अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाती है 35 सेंट, इसका मतलब ये है कि HFT की प्राइस जो है वो बेरिश नहीं है, बल्कि यहाँ से ऊपर ही जाएगी। ये मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, इस सूरत में कि अगर हमारा अंदाज़ा जो है इनवैलिड हो जाता है, मार्केट इसकी डंप करने की बजाय पंप होना शुरू हो जाती है। तो अगर पंप होती है तो 35 सेंट तक अगर पंप हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन 35 सेंट से अगर ऊपर गई तो फिर आपको अपनी ट्रेड जो है क्लोज कर देनी चाहिए। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। कुजिटो प्रोटोकॉल की इस वक्त मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। टोकनाइजेशन के हवाले से ट्रेजरी बिल्ड और रीशेपिंग, ये एक यूँ समझ लें कि ट्विटर स्पेस है जिस पे ये गुफ्तगू करेंगे। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जब आप वीडियो वॉच करें, अगर तो ये स्पेस ख़त्म हो गई है तो आप इसको सारे को रिवाइंड करके सुने ये टोकनाइजेशन के हवाले से क्या कह रहा है। कोइनबेस ने भी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रियल वर्ल्ड एसेट्स की टोकनाइजेशन के हवाले से जारी किया। उस रिपोर्ट में भी आइंदा बुल मार्केट के अंदर रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट का बहुत बड़ा पोटेंशियल कोइनबेस भी देख रहा है। तो इस सारी उभरती मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। और ये मैं जो कुजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से आपके साथ
इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनका एम्बेसडर हूँ। इनके हवाले से जो एजुकेट मैं करता हूँ, इसके बदले ये मुझे टोकन ऑफर करवाते हैं। तो इसको कोई आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ज़रूरी नहीं कुजिटो प्रोटोकॉल, आपको रियल वर्ल्ड एसेट वाले कोई दिगर प्रोटोकॉल्स अगर नज़र आते हैं तो अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके इस मार्केट में भी आप सरमायाकारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ मार्केट की अपडेट्स की तरफ। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था फ्लोकी इनो के हवाले से पूरा एनालिसिस करके बताया था कि फ्लोकी इनो टोकन फाई के हवाले से अपना एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वो रियल टोकनाइजेशन मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। बिटगेट एक्सचेंज ने पहले उसको लिस्ट किया, फिर अब उसको टोकन फाई को डी लिस्ट करने के हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। और इल्ज़ाम क्या लगाया बिटगेट कहती है जी कि फ्लोकी कि मैनेजमेंट टीम ने प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया और मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात लगा के ये टोकन फाइट का जो टोकन है उसको डीलिस्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो इन बाय सेइंग दिस इन अदर वर्ड्स के अगर आपने यहाँ पे सरमायाकारी की है तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, अच्छा सा कोई टाइम दे के, कोई प्राइस दे के। और अगर आपने नहीं किया तो आपको गुड लक होगी, क्योंकि उस दिन मैंने आपको बहुत सी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी इस हवाले से बताई थी और मैंने आपको बताया था डिसीजन आपने खुद लेना। अच्छा जी, अनदर जो टेलीग्राम बॉट है वहाँ पे हैक हुआ है। यूनिबॉट के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि हैकर ने अटैक किया है इनके बॉट के ऊपर और यूज़र्स के तकरीबन $6 लाख की वर्थ के एसेट जो हैं चोरी कर लिए हैं। तो ये अनदर आपको मैसेज है कि अगर आप ये जो टेलीग्राम बॉट्स के साथ अपने आप को इंगेज करते हैं तो बी वेरी केयरफुल, अपने फंड्स की सिक्योरिटी का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर तो आपने एल्ड्रॉन के हवाले से इनका जो प्री मिंट के ऊपर आपने पार्टिसिपेट किया था तो मेरा ख्याल है ये भी शाम 7 बजे के करीब इसकी मिंटिंग एलक नाम की जो मिंटिंग है वो ओपन होनी है, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मिंटिंग वगैरह कर सकते हैं। लास्ट में रोनिन के हवाले से अपडेट है। सितंबर में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि जो पिक्सल ऑनलाइन गेम है वो माइग्रेट कर रही है रोनिन नेटवर्क की तरफ। आज इनकी खबर है कि पिक्सल हैज़ बिन अराइव्ड ऑन रोनिन। पिक्सल जो गेम है एक प्ले टू मिंट NFTs जो है वो रोनिन के प्लेटफॉर्म के ऊपर माइग्रेट हो गई है। रोनिन का इकोसिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा तो ऑक्सी इन्फिनिटी के मेरे जैसे इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।